गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलिए हम लोग आज 21 नंबर सवाल से आगे बढ़ते हैं। औसत में 20 नंबर सवाल तक हो चुका था पिछले क्लास में। गुड इवनिंग निरंजन कुमार, जसवंत यादव, गुड इवनिंग। आवाज वगैरह प्रॉपर रूप से मिल रही है आप लोग को? यस सर, जी सर। पवन कुमार, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ें। कुमारी निधि, यस सर। चलो 20 नंबर सवाल से हम लोग आगे बढ़ते हैं। 21वां नंबर सवाल, बच्चे लाइव पहुंच रहे हैं तेजी से। तब तक आप लोग इस सवाल को ट्राई कर सकते हैं बनाने का। एसएससी जीडी का पूछा हुआ सवाल है। देखिए क्या बेहतरीन सवाल पूछा गया है आपसे। रिचार्ज खत्म हो गया था सर, अच्छा। तो अब रिचार्ज हो गया ना? सब वीडियो तो मिल ही जाता है कंटेंट में जाके, चाहे लाइव क्लास वाले ऑप्शन में जाके वहां से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। ऑफलाइन भी देख सकते हैं, डाउनलोड करके रख लीजिए। उसको बाद में बिना इंटरनेट के भी देख सकते हैं ना। तो 21वां नंबर सवाल से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या है 21वां नंबर सवाल, एक बार पढ़ा जाए सवाल को। कहता है एक समूह में छात्रों की निश्चित संख्या का औसत वजन 55 kg है। छात्र कितना है ये पता नहीं है, लेकिन औसत कितना है? 54 kg है। यदि 52 kg वाले 12 छात्र इस समूह में शामिल हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? समूह के सभी छात्रों का, सभी मतलब उन 12 को इंक्लूड करके 750 ग्राम की कमी हो जाती है औसत में। जो 54 था वो कमी हो गया। क्यों कमी हो गया आपको देखिए। अगर एक ग्रुप अगर है, इसमें अगर मान लीजिए हमने ये कहा कि 19 लोग, समझाया था उदाहरण से, 19 लोग 100 रुपया जमा करते हैं तो टोटल 1900 रुपया होता है। अगर एक शिक्षक इसमें शामिल हो गया, एक और लोग शामिल हो गया 1100 रुपया लेके, तो जो एक और शामिल हुआ वो आप लोगों का औसत अगर 100 रुपया था, उससे ज्यादा लेके शामिल हो गया 1100, तो वो जो एक्स्ट्रा आया ना, औसत से एक्स्ट्रा आया, इस वजह से सबका औसत बढ़ जाएगा। जैसे आप देखिए टोटल अब 20 लोग हो गया तो कितना हो गया टोटल? 3000। अगर आप औसत निकालेंगे तो 20 से भागा देंगे 150 रुपया। क्यों हो गया? क्योंकि एक व्यक्ति, एक शिक्षक अगर इसमें शामिल हो गया तो वो 150 के यानी 100 के औसत से ज्यादा मिलाया है ना जी। 1000, तो वो 1000 20 में बट गया। 20 में बट गया 1000, तो सबका 50-50 रुपया बढ़ गया। सपोज करिए कि एक व्यक्ति ऐसा आ जाता जो 100 रुपया नहीं, मात्र 20 रुपया मिला के आता, 20 रुपया, तब तो इस बार बढ़ता कि घटता? अगर 100 रुपया पहले लोगों का औसत था और 100 रुपया मिला के आता तब तो कोई तब्दीली नहीं होती। सबने 100 रुपया मिलाया था, इसने भी 100 रुपया मिलाया। लेकिन अगर कोई 20 रुपया लेके आगे जाता 100 रुपया के जगह पे, तो आप खुद सोचिए कि इन लोग को फायदा होता कि नुकसान हो जाता? नुकसान हो जाता। सबका थोड़ा थोड़ा अंश इसमें चला जाता, तो हानि हो जाती है कि नहीं? यानी औसत में कमी हो जाती। तो अक्सर क्या होता है, अक्सर नहीं हमेशा आप कह सकते हैं कि अगर ज्यादा वाला शामिल होगा तो औसत हमारा बढ़ जाएगा, और कम वाला शामिल होगा तो हमारा औसत घट जाएगा। तो इस केस में आप क्या हो रहा है कि जो 12 छात्र आया, औसत तो पहले 54 था, लेकिन जो 12 छात्र आया 52 kg का था, तो औसत से कम का आया, तो उससे थोड़ा थोड़ा निकल के इसमें चला गया है ना, इसलिए वो औसत 750 ग्राम कम हो गया। अब सवाल पूछता है तो शुरू में समूह के छात्रों की संख्या कितनी थी? ठीक है, एक तरीका जैसे हम लोग बना सकते हैं गुना करके, वो तरीका थोड़ा लंबा हो जाएगा, गुना करने में थोड़ा परेशानी भी होगी, लेकिन समझा देते हैं। हालांकि हम उस तरीके से नहीं प्रेफर करेंगे बनाना, लेकिन आप लोग को नहीं समझ आए दूसरा तरीका, इस वजह से इस तरीके को आप लोग
अच्छे से समझ लीजिए कि आपको क्या गुना करना पड़ेगा और कैसे। मान लीजिए यहाँ छात्रों की संख्या नहीं दी हुई है, औसत 54 है, तो आप लोग छात्रों की संख्या मान सकते हैं। छात्रों की संख्या हमने क्या मान लिया कि शुरुआत में जो छात्रों की संख्या था, है जी, छात्रों की संख्या वो x मान लिए। तो शुरुआत में औसत कितना था 54, तो शुरुआत में औसत कितना था 54 और छात्र था x, तो योग क्या होगा, तो आप कहेंगे 54 गुना x यानी 54x। अरे योग बराबर पढ़े हैं कि नहीं हम लोग कि राशियों की संख्या गुने औसत, तो राशियों का योग हो जाएगा। अरे राशियों का योग औसत 54 है और छात्रों की संख्या x से गुना कर देंगे, ये योग हो गया। अब सोचिए इसमें इस योग में क्या हुआ कि 12 लोग 52 और आ गए, तो इन लोग जो आए उन लोग का 12 लोग था और इन लोग का औसत कितना था 52 था, औसत 52 था, वजन वाले 12 छात्र और आ गए, तो 12 ये योग बढ़ गया हमारा जी। अरे 52 केजी का 12 छात्र आया तो पहले योग इतना था 54 औसत था x लोगों का, तो ये योग था, 12 बढ़ गया तो योग इतना हो गया। अब इस योग में कितने लोग हो गए आप लोग को बताना है, पहले x लोग थे और अब 12 लोग आ गए, तो मतलब अब x प्लस 12 हो गया राशियों की संख्या, यानी अब योग ये हो गया, नया योग ये वाला हो गया और राशियों की संख्या इतना हो गया x प्लस 12। तो राशियों की संख्या से अगर हम योग को भागा देंगे तो औसत निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो औसत निकलेगा। कितना औसत निकलेगा, पहले 54 था तो क्या अब 54 रहा, 54 में से 750 ग्राम घट गया, यानी 53 केजी 250 ग्राम, यानी 53.25 ग्राम हो गया औसत। इसको हल करेंगे x का मान आ जाएगा। अब आप सोचेंगे कितना गुना करना पड़ेगा, हाँ भाई इतना इसमें गुना करना पड़ेगा, ठीक है, और हल करना होगा। यदि मुझे बनाना हो इस सवाल को तो किस तरह से बनाया जाए कि सवाल को जो इतना गुना ना करना पड़े, तो उसके लिए थोड़ा सा दिमाग का आवश्यकता पड़ेगा। जरा समझिए, जो शुरुआत से हमने पढ़ाया है, अगर आप लोगों ने रिवीजन किया होगा पिछले 20 सवालों का तो वो आपको समझ में आया होगा। हालांकि हमने औसत जहां से स्टार्ट करना चाहिए औसत से वहां से स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का हम सोल्यूशन करवा रहे हैं। तो जब हम बेसिक से पढ़ाते हैं तो हर चीज़ों को पहले ही समझा देते हैं ताकि कहीं दिक्कत ना हो। फिर भी हमने थोड़ा सा जरूर समझाया था, उसके आधार पर हम लोग चलते हैं इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ये बताइए, इन 12 छात्र के पास कितना कम था, 2-2 कम था, मतलब टोटल कितना कम था, तो 12 छात्र के पास 2-2 कम था तो 24 कम था, ये 24 कम था। अगर ये सोचिए थोड़ा देर के लिए कि अगर 24 ये लोग के पास होता तो ये लोग भी 54 हो गया होता। अरे बात आया समझ में, अगर ये लोग के पास 12 वो लोग के पास 2-2 केजी और होता तो ये लोग भी 54 हो जाता, और पहले से भी 54 था तो सारा लोग 54 हो जाता। लेकिन था क्या, नहीं था। उसमें जो 54 होने के लिए कितना घट रहा था, 12 गुने 2 यानी 24 केजी घट रहा था, और यही घटने के कारण सब पर नुकसान हुआ, सब पर इफेक्ट पड़ा ना जी। कितना इफेक्ट पड़ा, 750 ग्राम औसत पड़ गया, ठीक है, 750 औसत में कमी हो गया, यानी 12 अगर आप थोड़ा देर के लिए समझ लिए, अब सब 54 हो गया है, ठीक है, हमने 24 केजी उसको दे दिया, अभी तक 54 है, लेकिन रियल में 54 से क्यों कम हो गया, क्योंकि ये 24 केजी नहीं है। 24 केजी वास्तव में, थोड़े देर के लिए हम लोग समझ के चलें कि सबको अगर दे दे 24 केजी तो सब 54 हो जाएगा, लेकिन ये चूंकि नहीं है और इसका इफेक्ट 750 ग्राम करके अगर सब पर पड़ा है, तो बताइए कितने लोग हैं जो कि 750 ग्राम सबसे निकाला जाए 24 केजी हो जाए। तो 750, इस ग्राम को हमने ग्राम में लिखा है ना, इस केजी को 1000 से गुना करके इसको भी हमने ग्राम में कर दिया। अरे केजी को 1000 से गुना करेंगे तो ग्राम में आ जाएगा कि नहीं, तो 0 0 कटा जी, 25 तिया 75, 25 चक्का 100 और 3 चक्का 12, 4 चक्का 16 दूनी 32 लोगों पर अगर 750 ग्राम का 750 ग्राम का इफेक्ट अगर डालते हैं तो हमारा 24 केजी हो जाता है। आया बात समझ में, इसका मतलब अब 32 लोग हो चुका है, क्योंकि हमने सबको 54 कर दिया था और सब पर हमने देख रहे हैं कि हम लोग इफेक्ट कितना पड़ रहा है 750 ग्राम का, जो कि वास्तव में नहीं था 24 केजी, इसीलिए उतना कम पड़ गया। तो कितना लोग हो गया जी, 32 लोगों पर इफेक्ट पड़ेगा 750 ग्राम का, अगर 24 केजी की बात होगा। तो हमसे पूछा है शुरुआत में कितने छात्र थे, तो शुरुआत में इस 32 लोगों में तो 12 बाद में आया जी, 12
बाद में आया तो 12 घटा देंगे, तो शुरुआत में कितने लोग थे? 20 लोग थे। तो 20 इस सवाल का सही उत्तर है। आप लोग इतना से बना सकते हैं सवाल को, अगर इतना ना गुना करना चाहें तो। अब इस तरह का सवाल आगे भी है, हम लोग आगे भी देखेंगे। क्लियर है भाई? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। कितने लोगों को समझ आया भाई? और नहीं तो ये तो गुना कर ही सकते हैं ना, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन गुना तो हो जाएगा। समझ आ गया, ठीक। अगर समझ आ गया तो इस सवाल को भी आप बना सकते हैं ना, उसी तरह का सवाल है। इसमें क्या होगा है कि 500 ग्राम बढ़ गया है और कक्षा में शामिल नहीं हुआ है, छोड़कर गया है। अच्छा, छोड़कर जाता है तो कैसे बढ़ता है? औसत क्यों बढ़ जाता है? एक बात समझिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 लोग हैं, यहाँ पे 5 लोग हैं, सब लोगों ने अलग अलग पैसा जमा किया है, सब लोगों ने अलग अलग पैसा जमा किया, लेकिन फिर भी औसत है 150। औसत है 150, इसका मतलब कोई 150 से ज्यादा भी जमा किया होगा, कोई 150 से कम भी जमा किया होगा। एक आदमी जो मान लीजिए 200 रुपया जमा किया है, लेकिन औसत में उसका हिस्सा 150 है। जब वो अपनी राशि 200 निकल के ले आएगा, तब क्या होगा कि हिस्सा 150 था, यहाँ पे तो 150 इफेक्ट कर रहा था, लेकिन जब 200 निकला तो यहाँ हिस्से में 150 से 50 ज्यादा निकल के आ गया, तो जो बाकी लोगों का क्या होगा? कम हो जाएगा। अगर ये आदमी 100 लेके निकलता, इसका मतलब ये था कि औसत में ये दूसरे का लेके 150 हुआ था, तो 100 ही लेके निकल रहा है, फिर ये जो 50 दूसरे वाला लिया था आपस में बाकी लोगों में बट जाएगा, तो कम लेके निकलेगा तो औसत में वृद्धि हो जाएगा। औसत में जितना हिस्सा था उससे कम ही लेके निकला तो औसत में वृद्धि होगा, और ज्यादा औसत से अगर निकल गया तो समझिए बाकी लोगों में कमी हो जाएगी। समझ पा रहे हैं ना? ये ज्यादा और कम क्यों निकल के चल जाएगा? रियल में वो ज्यादा और कम ही रहता है, लेकिन क्या होता है औसत में दूसरे का लेके उतना हो जाता है, चाहे दूसरे को देने के बाद उतना हो जाता है, तो रियल वाला ही निकलेगा, तो रियल वाला डाटा निकलेगा। और जब डाटा अगर रियल वाला उसका ज्यादा होगा औसत से, तो औसत से ज्यादा वो निकल के चला जाएगा, तो बाकी लोगों पर असर पड़ेगा। जिसको वो दिया था वापस वो पुनः ले लेगा ना, तो बाकी लोगों का कम हो जाएगा। और कहीं दूसरे वाला लेके खुद औसत में ज्यादा हुआ है, तो अपना रियल तो कम है, तो कम वाला निकलेगा, तो औसत में जो दूसरे को लेके उतना बढ़ा था वो आपस में फिर दूसरे में बट जाएगा। अरे क्लियर है भाई? चलिए इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। इसको हम लोग आसानी से इस बात से समझ सकते हैं कि 500 ग्राम बढ़ जाता है 1 2 3 4 5 लोगों को छोड़ने के बाद। इसके मतलब बढ़ जाता है, इसका मतलब छोड़ने वाला औसत से, हाँ औसत से कम ही लेके गया है, कुछ तो वहीं पे छोड़ के दे गया है ना। कितना छोड़ के गया उसी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। बताइए, औसत में इसको हिस्सा था, सारे लोगों का औसत इतना था, ठीक है, इसमें हिस्सा था 44.6, ठीक है, हिस्सा था कितना जी? 45.5, लेकिन लेके गया कितना जी? 44.6। तो ये तो छोड़ के गया है। अरे बोलो, छोड़ के गया है कि नहीं? 4.4 और उधर 0.5, 0.9 kg मतलब 900 ग्राम जी। 0.9 kg मतलब 900 ग्राम, सबको ग्राम में कर दे रहे पॉइंट में, इस वजह से। ये 43.4 है और ये 45.4 से भी ज्यादा 45.5 है, तो 2100 ग्राम। अरे 2.1 नहीं हुआ क्या? केवल 2 बढ़ेंगे, अगर बढ़ना होगा तो 45.4 होगा, एक ज्यादा है, तो 2.1 मतलब 2100 ग्राम ये भी छोड़ के गया। 44 वाला जी 1.5 छोड़ के गया, मतलब 1500 ग्राम छोड़ के गया। और ये जी बोला बस जितना इसका औसत में हिस्सा था उतना ही लेके गया, ये ना ज्यादा ना कम, कोई दिक्कत नहीं, 0। और ये भाई कितना छोड़ के यहाँ पे गया है? 2, हाँ 2 kg मतलब 2000 ग्राम। मतलब टोटल आप देखिए 3 2 5 और 1 6 6500 ग्राम, मतलब 6.5 kg, 6.5 kg छोड़ के चला गया लोग। 6.5 kg यानी 6500 ग्राम छोड़ के चला गया। ये कौन? 5 लोग। तो बाकी जो बच गया उन लोग के लिए ना बचा जी, ये जो बच गया ये बाकी लोगों में बटा। तो बाकी लोगों का, वो तो चला गया भाई जाने वाला, बाकी लोगों का 5500 ग्राम, 500 ग्राम बढ़ गया। इससे पता चलता है कि बाकी लोग 13 है, 13 है बाकी लोग, तभी तो 500 ग्राम बढ़ा। तो बाकी लोग 13, बाकी लोग को मिला 13। हमने पूछा शुरू में कितना था भाई?
बाकी लोग 13 बचा, इसका मतलब शुरू में 5 था पहले और यही लोग ने छोड़ के गया जी, जो इन लोग का बढ़ा। तो शुरू में कितना लोग था जी? 18 लोग। कितने लोगों को समझ आया इस तरीके से? भाई आया हो समझ तो एक बार जरूर बताना, क्योंकि लंबे में कैसे बनेगा हम लिख देते हैं, गुना आप लोग करिए, आप लोग बनाइए, उत्तर वही आएगा। समझ आया भाई? कितने लोगों को समझ आया जरा जवाब देंगे। अगर किसी को अगर दूसरे तरीके से बनाना है तो वो बना सकते हैं, हम तरीका बता दे रहे हैं यहाँ पे। चलिए, क्या कहता है, पहले सभी छात्रों का, सभी छात्र मान लेते हैं एक्स है, तो औसत कितना था? 45.5। तो ये योग बना जी। अरे औसत गुने राशियों की संख्या एक्स था औसत। अब इसमें 5 लोग छोड़ के गया, ये सब पांचों को घटाएंगे, जोड़ के सबको घटा देंगे, कितना गया? यानी सारे को जोड़ेंगे, यहां समझ गया ना, हम लिख दें इन सारे को जोड़ना है। ये लोग निकल गया, ये लोग निकल गया तो ये नया योग बन गया, और नया योग बन गया तो अब राशियों की संख्या कितनी बची? एक्स में से तो 5 लोग निकल गए, एक्स माइनस 5 हो गई राशियों की संख्या, और तब औसत कितना हो गया? 5 की वृद्धि हो गया, मतलब जी 0.5 kg, यानी ये हो गया 46। केवल आपको क्या करना है, यहाँ पे घटाना क्या है सो देख लीजिए, यहाँ पे घटाना है इनको जोड़ के, क्योंकि टोटल कितना निकला हम जोड़ के यहाँ पे घटा देंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, बस हल कर दीजिए, आ जाएगा आपका एक्स का मान डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि शुरुआत में पूछा कितने बच्चे थे तो 18, इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? एक बार आप लोग गुना करके जरूर बनाइएगा बाद में। आगे बढ़े, इस सवाल को देखते हैं। आगे और भी सवाल है इस तरह का, इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप लोग को समझ में आ जाएगा। कहता है विद्यार्थियों की औसत आयु ए है तथा अध्यापकों की औसत आयु बी है। विद्यार्थियों की संख्या अध्यापकों की संख्या का 45 गुना है। ठीक है, अगर स्टूडेंट और टीचर की संख्या 1 है तो इसका 45 गुना स्टूडेंट 45 है, और औसत क्या है? विद्यार्थियों की औसत आयु ए है और अध्यापकों की औसत आयु बी है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 45 स्टूडेंट औसत ए प्लस 1 टीचर औसत बी इक्वल टू टोटल हो गया 46। तो औसत कितना? हमने मान लिया औसत एक्स है, तो दोनों मिलाकर औसत हमने मान लिया औसत आयु एक्स है। तो एक्स का मान बताओ। तो एक्स बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? 45 ए प्लस बी बटे 46। 45 ए प्लस बी, अरे किधर गया? 45 ए प्लस बी बटे 46। डी नंबर इस सवाल का उत्तर हो गया। समझ में आया बच्चों? चलो 24 नंबर सवाल ना देखते हैं। कहता है 12 डब्बों का औसत वजन 63 है, यदि 70 kg वजन वाले 4 डब्बों को हटा दिया जाए तो बचे हुए डब्बों का नया औसत क्या होगा? बनाने का तरीका क्या है? 12 डब्बा है, औसत है 63, तो ये 12 डब्बों का योग हो जाएगा। जो हटाया गया उसमें कितने डब्बे हैं? 4 डब्बे हटाए गए, किसका? 70 वाला, तो हटा दिए, तो घटा देंगे। अब ये योग बना, उसमें 4 डब्बा हटा दिए हैं, बचा कितना डब्बा? 8 डब्बा, यानी ये 8 डब्बों का योग होगा। अगर 8 से भागा दे देंगे तो ये बचे हुए डब्बों का, जो बच गया था 8 डब्बा, उसका औसत निकल जाएगा। क्लियर है भाई? ऐसे गुना करके 8 से भागा देके आप लोग बना सकते हैं। नहीं बना सकते हैं? ऐसे बना सकते हैं। देखिए हम बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे कि भाई 4 डब्बा अपना औसत, सबका 12 का औसत था 63, मतलब सभी डब्बों को 63 औसत में मिला था। लेकिन जो 4 डब्बा निकला वो अपना जितना हिस्सा था उससे तो ज्यादा लेके निकल गया। कितना लेके निकल गया? 70 kg। 70 kg निकल के ले गया, तो आप बताइए 70 इस 63 से कितना ज्यादा है? 7 kg ज्यादा निकल के ले गया। कौन डब्बा जी? 4 डब्बा। और इतना निकल गया, अगर ज्यादा लेके निकल गया तो भाई इन लोग का तो कम हो ही जाएगा ना? नहीं कम होगा? इन लोग का जो 63 औसत था उस पर इफेक्ट पड़ेगा, सबका हिस्सा 63 था, लेकिन इफेक्ट कितने लोगों पर पड़ेगा? बोले 12 में तो 4 गो निकल गया लेके अपना, तो बाकी 8 लोगों पर इफेक्ट पड़ेगा। और 8 लोगों पर कितना इफेक्ट पड़ेगा? 1 पर
3.5 का इफेक्ट पड़ेगा, है कि नहीं जी? 3.5 का माइनस हो जाएगा, 3.5 माइनस करेंगे तो 59.5 हो जाएगा औसत। ऐसे बनाना कितना आसान है। अरे समझ आया भाई? 4 डब्बों, सबका औसत जब 63 था तो सबको अपना अपना 63 लेके निकलता भाई, तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन 70 लेके निकल गया 4 डब्बा, तो इसका मतलब साथ साथ ज्यादा चारों डब्बा 28 लेके निकल गया। तो ये 28 जो औसत से ज्यादा लेके निकला, तो बाकी लोगों का जो 63 मिला था उन लोग का तो निकला, उन लोग का तो नुकसान होगा। तो अब 12 8 निकलने वाला 4 और नुकसान होने वाला, अब 8 में नुकसान अगर बांटा जाए तो 3.5 का नुकसान होगा। यानी जिसको 63 अब मिल रहा था उसके चले जाने से, ज्यादा लेके चले जाने से उन लोग का 59.5 ही औसत रह गया। बहुत क्लियर है, आप थोड़ा सा समझिए इस बात को। आ गया? निरंजन कुमार, राहुल, समझ में आ गया? गुना करके भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इस सवाल, ऐसा सवाल पहले भी आ चुका है। अगर आप गुना करके बनाना चाहें तो गुना कर सकते हैं, P प्लस Q। अगर योग निकालना औसत दिया है तो 20 दूनी कितना हो जाएगा? 40,000। और यहाँ पे है Q प्लस R, इसका है 40 औसत, तो ये हो जाएगा 80,000। अब कहा है R की मासिक आय P से कितनी अधिक है। अगर घटाएंगे इस दूसरे में पहले को, अगर घटा दिया जाए दूसरे में पहले को, तो ये Q Q कट जाएगा, तो R अधिक कितना हो जाएगा P से, पता चल जाएगा। कितना जी? कितना अधिक है? तो 40,000। 40,000 डायरेक्टली बना सकते हैं भाई। आप देखिए, P है, Q यहाँ पे भी है, Q यहाँ पे भी है, केवल आप P के जगह R आ गया, और R के आने से 20,000 बढ़ा है औसत में। तो योग में कितना टोटल वृद्धि हुआ होगा? 20 दूनी 40 का, तो 40 उत्तर हो गया। इसका मतलब 40 अधिक है। आप औरली बना सकते हैं इसको। चलिए 26 नंबर सवाल देखते हैं। बनाओ भाई 26 नंबर सवाल, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कहता है? यदि एक 32 वर्ष के पुरुष को एक नए पुरुष से बदलते हैं तो 42 पुरुषों की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो बहुत आसान है भाई। सोचिए कि अगर 32 वर्ष का एक पुरुष को किसी ग्रुप से अगर निकालते हैं और हम चाहते हैं कि एक नया व्यक्ति आए और उस पर औसत पे कोई इफेक्ट ना पड़े, न घटे न बढ़े, तो आपको कितना लाना पड़ेगा? अरे 32 निकाले हैं तो 32 लाना पड़ेगा। लेकिन 32 अगर आएगा उसके स्थान पे, 32 के स्थान पे 32 पे, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ इफेक्ट पड़ा, 4200 लोगों का एकक बढ़ गया। तो सबसे पहले वो 32 आया जहां कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। अरे बात समझा? मतलब भरपाई किया, मतलब जितना नुकसान था उसका भरपाई 32 के द्वारा किया। लेकिन 4200 का अगर एकक बढ़ा दिया, इंक्लूडिंग खुद भी, अरे बात आया समझ, 32 लेके 42 लेके उसको खुद भी है, तो एकक अगर बढ़ा दिया तो इसका मतलब 42 केजी ज्यादा लाया, नुकसान से ज्यादा वो लेके आया, है कि नहीं जी? नुकसान का भरपाई 32 से किया और 42 लोगों को खुद भी एकक बांट लिया। ठीक है, तो इसका मतलब वो कितना आया जी? 74 केजी का आदमी आया, 74 वर्ष का। केजी, केजी नहीं वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, अरे कितना आसानी से बन गया। गुना करके बनाना चाहते तो ऐसे भी बनावे। पहले 32 था, 42 लोग था जी, औसत क्या है पता नहीं, औसत मान लिए x, इसमें से 32 केजी का आदमी को बाहर करो, माइनस कर दिए, और एक नया आदमी आया उसका वजन पता नहीं, y केजी हमने मान लिए। तो बताओ अब ये नया योग बना। अरे पहले 42 लोगों का औसत x हमने माना, तो ये 42 लोगों का औसत था पहले, औसत x है और 42 गुना कर देती है, 42 लोगों का योग हो गया। इस योग में थोड़ा सा परिवर्तन क्या हुआ कि एक आदमी 32 का माइनस हुआ उस योग में, और फिर एक आदमी आ गया, तो फिर ये योग बन गया नया योग। अब नया योग बन गया लेकिन आदमी रहा 42, तो फिर से 42 से भागा दे दिए, तो ये नया औसत जो बना उसमें पुराने औसत में 1 बढ़ गया, मतलब पुराना औसत x था उसमें 1 का वृद्धि हो गया।
तो 42 उधर जाके हल करेंगे तो ये आसानी से हल भी हो जाएगा। 32 प्लस वाई और इधर कितना हो जाएगा जी 42x प्लस 42, ये 42 कट गया, y बराबर 42 और 32 उधर चल जाएगा, कितना हो जाएगा 74। समझ आ रहा है भाई? चलिए अगले सवाल पे, इस सवाल को देखिए। कहता है 41 संख्याओं का औसत 63 है, 21 संख्याओं का औसत 61.5 है ना, 61.5 है, और अंतिम 21 संख्याओं का औसत 65.5 है। यदि 21वां संख्या को छोड़ा जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? देखिए गुना करके बनाएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, है ना। हम जो तरीका बताए हैं पिछले वीडियो में बताए थे, फिर से आपको बता रहे हैं कि आप देखिए 41 और 41 टोटल, 21 और 21 कितना हो गया 42 हो गया। तो एक संख्या रिपीट हो जाता है। कैसे रिपीट हो जाता है? जैसे हम 5 ही संख्या मान लीजिए, ये 7 संख्या, 3 3 6 और 1 7 संख्या है, ठीक है। इधर से भी हम लोग 4 अगर ले लें और पीछे से भी 4 ले लें तो 4 4 तो 8 हो गया, लेकिन वास्तव में संख्या कितना था? कितना था जी? 7 ही था, तो 8 हो गया कि नहीं? तो क्यों हो गया? क्योंकि बीच वाला जो चौथी संख्या है ना, चौथी संख्या वो आप देख रहे हैं डबल आ गया। वही कहानी है कि 21वीं संख्या जो ना 2 बार आ गया, तो इसी वजह से ये क्या हो रहा है, संख्या एक बढ़ जा रहा है। उस संख्या 21वीं संख्या निकालने का जो तरीका हम बता रहे हैं वो उसको देखिए, 21वीं संख्या निकालने का तरीका, ठीक है। देखिए 21 जो संख्या था औसत सबको 63 दिया गया, लेकिन ये लोग कितना है 61.5, मतलब 1.5 कम है। 21 संख्या यहां पे 1.5 कम है, तो कम है तो माइनस यहां लिख दिए। अच्छा, इसमें 21 संख्या में कितना ज्यादा है उसको देखिए। 21 संख्या ज्यादा है, कितना है जी 2.5 ज्यादा है, प्लस है। अगर ये 21 संख्या है और ये लोग का 2.5 है और ये लोग का 1.5 अगर ये लोग को दे दिया जाए तब भी ये लोग के पास एक बच जाएगा, यानी इसको जब हल करेंगे तो हम अभी भी प्लस 21 पाएंगे, नहीं किस पाएंगे यार। इसको गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो इसमें ज्यादा नहीं आएगा, कितना ज्यादा आएगा? तो ये आप आसानी से बता सकते कितना ज्यादा होगा। अगर जोड़ के घटाएंगे, अगर 21 कॉमन भी ले लें तो इसमें घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 गुना 21 21 होगा। चाहे ऐसे सोचिए कि 1.5 ये लोग को दे देगा, 21 है यहाँ पे भी, 21 भी यहाँ पे भी, तो देने वाला भी 21 और लेने वाला भी 21, तो 21 अगर इन लोग को 21 को दे दिया जाए 1.5 तभी तो इन लोग के पास एक बचेगा प्लस में। 21 लोगों के एक प्लस में हो गया। पिछला सवाल इस तरह का आया था, उसमें यहाँ पे कुछ ना बच रहा था 0, तो हम कह रहे थे जो 21वीं संख्या है वो 63 ही रह जाएगी अगर यहाँ 0 होता तब। लेकिन 21वीं संख्या 63 प्लस ये 21, मतलब 21वीं संख्या कितना हो गया जी 84। अगर यहाँ माइनस में रहता तो 63 जो पूरे का औसत था उसमें घटा देते, तो ये 21वीं संख्या आपको आसानी से निकल जाएगा। अब चाहे तो गुना कर लीजिएगा। गुना कैसे करिएगा कि 21 का इससे गुना करिए, 21 संख्याओं का योग, और इस संख्या का इसको गुना करिए, 21 संख्याओं का योग, तो टोटल 42 संख्याओं का योग आप निकाल दीजिएगा, जबकि है 41, तो यहां से भी योग निकालिएगा। तो इसमें जो ज्यादा आया एक संख्या उसमें इसका योग घटाएंगे, ये 84 आएगा पक्के से। क्लियर है भाई? अब हमको जो निकालना उस पर ध्यान दीजिए। यहां तक तो आसान है और यहां तक सभी एग्जामों में सवाल पूछा हुआ है। एसएससी जीडी में थोड़ा और भी स्टैंडर्ड पूछा, कोई बात नहीं, पूछना भी चाहिए, है कि नहीं। तो क्या इससे निकालेंगे? कहता है अब 41 संख्या में से एक संख्या वो वाला निकाल देना है, वही जो 21वीं संख्या 84। तो भाई सबको हिस्सा 63 था और हम एक संख्या 84 निकाल दें तो वो तो एक्स्ट्रा लेके चल जाएगा जी, हिस्सा तो 63 था, तो एक्स्ट्रा कितना लेके चल जाएगा आप देख लीजिए। तो कितना लेके चल जाएगा? 21 लेके चला जाएगा, और 21 अगर लेके चला गया औसत से ज्यादा, तो बाकी जो 40 बचा, बाकी 40 जो संख्या बचा उन लोग को भी 63 मिला है, इन 40 पे इफेक्ट पड़ेगा। अरे 41 संख्या में तो एक तो निकाल ही दिए, तो 41 संख्या का 63 हिस्सा था, लेकिन हम 84 उसमें निकाल दें तो अपना हिस्सा से तो 21 ज्यादा लेके निकला, तो 21 जो निकला वो बाकी का नुकसान हुआ कि नहीं? बाकी लोगों का कितना लोग बाकी बचा था? 40 लोग, तो 40 में ये नुकसान बांट देते हैं, भागा देते हैं। 21 को पहले 4 से भागा दे लीजिए, फिर 10 से अलग से भागा देंगे। भागा 10 से देगा लगाना आसान होता है, केवल पॉइंट खिसका देना होता है। तो 4 5 20 और 1/4 मतलब 0.25, और 10 से अगर भागा देते हैं तो ये पॉइंट इधर खसक जाएगा 0.25,
इतना का इफेक्ट सब पर पड़ेगा। पड़ेगा मतलब माइनस की प्लस, माइनस, क्योंकि वो ज्यादा लेके चल गया। यानी 63 इन 40 का था 63, समझ पा रहे हैं ना, 63 था, 0.00 हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 0.00 63 ही कहलाएगा। इतना सब पर इफेक्ट पड़ेगा मतलब -0.25 का इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है भाई? तो यहां बताओ जी कितना बनेगा, 5 और यहाँ पे 7, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 62.475, 62.475। बहुत ही तगड़ा सवाल है भाई, बात आया समझ में? सीजीएल मेंस लेवल का सवाल है ये, आप लोग ध्यान दे लीजिए एक बार, ठीक है। अगर हम लोग लंबे में बनाएंगे तो क्या करेंगे, बोले कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, पूरा योग निकालेंगे इसका, पूरा योग में से हम 84 एक संख्या घटा देंगे, बाकी जो योग बचेगा वो 40 का योग बचा, 40 से भागा दे देंगे, वही उत्तर आएगा। क्लियर है भाई? क्या करना है, इतना का योग निकालिए, 41 गुने 63 योग निकल जाएगा, एक संख्या 84 है, घटा दीजिए और भागा लगा दीजिए 40 से, यहां से भी उत्तर यही आएगा 62.475। क्लियर है? क्योंकि हमको एक संख्या जो है, 21वीं संख्या जो 84 निकला उसको हटाना है, 84 घटा के 40 से भागा देना है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, एक बार पोल किया जाए, है ना? जिनको समझ में आ रहा है उसके लिए ऑप्शन है चॉइस ए, चॉइस ए समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है, चलिए, और यहां पे लिख देते हैं चॉइस 2 में समझ नहीं आ रहा है ना जी, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, ठीक है। और टाइम दिए 30 सेकेंड का, चलो भाई। बी नंबर वाले मारेंगे जो समझ नहीं आया। तो 10 सेकंड बचा है भाई, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो 83% लोगों को समझ में आ रहा है और 17% लोगों को समझ नहीं आ रहा है। किनको समझ नहीं आया वो जरूर जवाब देंगे। अच्छा, गुना करके समझ में आ रहा है ना, जिस तरह हम गुना करके निकालने कह रहे हैं वो थोड़ा ये तरीका होता है, इसके लिए प्रैक्टिस का आवश्यकता है, बीच बीच से आप नहीं अच्छे से समझ सकते। चलिए हम लोग और सवाल लेते हैं उस तरह का। कहता है एक समूह में निश्चित संख्या के व्यक्तियों का औसत वजन 75.5 केजी था, बाद में 72.6, 74 केजी, 73.4 और 70 केजी के वजन का 4 आदमी शामिल हो गया। समूह के सभी व्यक्तियों का 500 ग्राम कम हो गया। क्यों कम हो गया भाई? जितना उन लोग का औसत था उससे कम कम आया, इसी वजह से सब पर इफेक्ट पड़ गया। कितना कम आया है जरा उसको कैलकुलेट करते हैं। देखो जाए, सबको 75.5 था, है कि नहीं जी? अब देखते हैं कितना कम आया, उसको देखते हैं। 72.6 कितना कम आया? बोले अगर 72 भी आता तो कितना आता जी? 19 कम आया है क्या? 19 मतलब 1.9। अरे ठीक है, देखो 5 इधर कम तो हो जाएगा 75 और यहाँ पे 73 ना जी, 2 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ऐसे भी आप घटा सकते हैं, 75.5 देखिए और 72.6 देखिए, 15 में 6 जाएगा, ये 9 हो गया और इधर 2.9 केजी कम आया। मतलब जी 2.9 केजी मतलब 2900 ग्राम, ग्राम में बोल रहे चूंकि यहाँ ग्राम दिया है। अरे बात आया समझ में? इसमें कितना कम आया? 74, मतलब जी 1.5 यानी 1500 ग्राम कम। अरे नहीं है 1500 ग्राम कम, इसमें कितना कम आया? 2100 कम लग रहा है ना जी, 2100 कम आया है ना। और इसमें 70 है मतलब 5500 ना जी, 5500 ग्राम कम आया। टोटल कितना कम आया? 0 0 5 5 10 और 10 10 इधर हो गया कितना? 20, 0 हाथ में 2 2 2 4 और 1 5 5 2 7 5, 12,000 ग्राम मतलब कम आया, मतलब 12 किलो का इफेक्ट पड़ रहा है ना जी। 12,000 ग्राम अगर कम आया मैंने 12 किलो
औसत से ये लोग कम लेके आया। मान लीजिए कि 12 किलो हम दे दिए, तो सबको अब कितना हो गया जी, 12 किलो जो कम हो रहा था औसत से, सबको हम दे दिए, तो 75 पॉइंट अब सभी का, जितना भी लोग है ये सभी का 75.5 kg हो जाएगा कि नहीं औसत। लेकिन रियल में हम बोल जरूर दिए कि दे देंगे, लेकिन वजन देने की चीज है कि तुमरा कहेंगे 10 किलो लो वजन अपना वाला दे दिए तो हो जाएगा, नहीं होगा। यानी अब अगर 12 kg नहीं आता है ये लोग सबको, अगर आ जाता है तो ठीक है 75.5 हो जाएगा, और अगर नहीं आता है तो सब पर इफेक्ट पड़ेगा। और वो कहता है इफेक्ट 500-500 ग्राम का कम हो गया, 500-500 ग्राम का कम हो गया। इसका मतलब जी 24 लोग था, 24 लोग था, 24 लोग था, सभी लोग, सभी मतलब 24 लोग। जब छोड़ के जाता है उसमें सभी लोग नहीं होता, जो बच जाता है उसका इफेक्ट पड़ता है, लेकिन जब आता है तो सभी लोग पर इफेक्ट पड़ा। तो कहता है प्रारंभ में कितने लोग थे, तो 4 लोग तो बाद में आया ना जी, अरे 4 लोग तो बाद में शामिल हुआ, तो पहले कितने लोग थे जी 20। क्लियर है भाई, समझ में आया? अरे बोलो, समझ आया कि नहीं आया? रूल से भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, समझिए कैसे बनाना है। क्या करेंगे हम लोग, एक समूह के निश्चित संख्या में व्यक्तियों का औसत है, औसत कितने संख्या है पता नहीं, एक्स मान लिए संख्या और औसत मान लिए 75.5 है, ये तो हो गया क्या जी योग। अब इसमें जो लोग आया, कितने लोग आए हैं 4 लोग, तो चारों लोगों का यहाँ पे वजन जोड़ देंगे, इतना वजन बढ़ गया 4 लोगों के आने से, और तब लोग कितने हो गए, टोटल योग बन जाएगा, लोग कितने हो गए, पहले एक्स और 4 लोग आए थे 100, अब इतने लोगों से भागा दे देंगे नया योग का, और जो औसत बनेगा वो औसत पहले कितना था जी 75.5 था, है कि नहीं, और इतना कम हो गया, मतलब अब औसत कितना हो गया 75, इक्वल टू 75 लिख देंगे। क्लियर है जी, हल कर देंगे, कितने लोग थे पता चल जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल देखते हैं। कहता है 3 धनात्मक संख्याएं दी गई है, यदि उनमें से किन्हीं 2 के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ा जाए, 2 संख्याओं का औसत निकाल के तीसरी संख्याओं में जोड़ा जाए तो प्राप्त योग 172, 216, 180 दी गई संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत पूछा है तो इनको जोड़ के 2 से भागा देने पे a प्लस बी प्लस सी निकलेगा योग, और 3 से भागा दे देंगे तो औसत निकलेगा। जैसे देखिए अगर हमको a प्लस बी प्लस सी तीनों संख्या का योग निकालना है तो 172 प्लस 216 प्लस 180 को 2 से भागा दे दीजिए, योग निकलेगा। और औसत निकालना है, औसत निकालना है तो सबसे पहले हम कहां से आया ये 2 और कैसे कर रहे हैं ये अभी तुरंत समझाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा देख तो लीजिए पहले सॉल्यूशन क्या है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, एक बार जोड़ लेते फिर 2 से भागा देंगे, ये हो जाएगा 6 2 8, अरे ये 6 2 8 हुआ, फिर 8 और 1 9, 9 और 7 16 का 6, हाथ में कितना होगा 1, तो 2 2 4 और 1 5, 2 से अगर भागा देते हैं तो कितना आता है, 2 से 2 दूनी 4 और फिर 2 अट्ठी 16 और 2 चक्का 8। लेकिन औसत निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से भागा दे देंगे, ठीक है, योग 3 से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा 3 9 27 और 3 चक्का 12 और 2 14, 94.2/3। कहां से आया इस बात को समझते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। मान लीजिए 3 संख्या है ए बी सी, इन दोनों को जोड़ के औसत निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों का औसत लिखा हुआ है कि किन्हीं 2 का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाए, तो इन दोनों का औसत निकाल रहे हैं तो a प्लस बी बटे 2 औसत निकला, तीसरी में जोड़ देंगे मतलब सी में जोड़ देंगे तब कितना आता है 216। इन दोनों को अगर हम लोग ऐसे ही करेंगे और तो तीसरी में जोड़ना पड़ेगा, यानी बी और सी से औसत अगर निकालते हैं तो ए में जोड़ना पड़ेगा, और इस तरह इन दोनों का औसत निकालते हैं ए प्लस सी को तो हमको फिर बी जोड़ना पड़ेगा, और ये बनेगा कितना 216, 172 था ये वाला ना, 172 ये 216 और 180, बस इसी को हमने हल किया है। देखिए अगर इसको हल करेंगे तो 2c आएगा,
तो a प्लस बी प्लस 2c, और ये दो उधर गुना हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान रहेगा ना हम क्या कह रहे हैं। सो इसमें भी वही होगा, b प्लस सी प्लस 2a, और इसमें है a प्लस सी प्लस 2b। जब आप जोड़ेंगे ना, अरे आप जब जोड़ रहे हैं तो इधर क्या हो रहा है, सब 4 बार हो रहा है। एक बार यहाँ पे, ये 2 बार और 1 बार, कितना 4 बार। बी यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 1 बार और यहाँ पे 2 बार। सी यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 1 बार और यहाँ पे 2 बार, तो टोटल 4 बार हो गया। और इधर जो 2 गुना हो रहा था, इसमें सब में 2-2 गुना है, सब में 2-2 गुना है। क्लियर है? इधर 4 कॉमन आएगा, a प्लस बी प्लस सी, और इधर 2 कॉमन आएगा जोड़ेंगे तो, और बाकी अंदर वाला ही रह जाएगा 180। क्लियर है? तो 2 से ये 2 कट गया। अगर 2 से इसको जोड़ के अगर 2 से भागा देते हैं, यही वाला 2 हम भागा दिए थे, अगर 2 से भागा इसको देते हैं तो a प्लस बी प्लस सी रह जाएगा। क्लियर है जी? a प्लस बी अगर सी निकालना है तो 2 से इसको भागा दे दीजिए, हमने 2 से भागा दे दिया। तो योग निकला, औसत निकालना है तो 3 से भागा दे दीजिए फिर योग को। क्लियर है भाई? समझ आया? आ गया समझ? तो 30वां नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। एक बार सवाल को पढ़िए ध्यान पूर्वक। कहता है एक समूह में कुछ व्यक्तियों की औसत ऊंचाई कितना है, 155.5 है। बाद में 154.6, 158.4, 152.2 और 153.8 सेमी ऊंचाई वाले 4 व्यक्ति समूह छोड़ के चले गए। परिणाम स्वरूप इन लोग को का इतना औसत बढ़ गया। इसका मतलब वो लोग, जो लोग गए हैं ना, वो अपना कुछ हिस्सा यहीं पे छोड़ के चले गए। ठीक है जी? तो कहता है शुरुआत में कितनी संख्या थी, मतलब बार बार इस टाइप का सवाल रिपीट कर रहा है, शुरुआत में कितनी संख्या थी। तो देख लेते हैं भाई कितने लोगों पे इफेक्ट पड़ा है। तो छोड़ के पहले कितना गया वो ढूंढते हैं, कितना छोड़ के गया। ये भाई साहब कितना छोड़ के गए हैं अपना, तो 0.9 सेंटीमीटर। क्या बोलते हो, 0.9 सेंटीमीटर नहीं छोड़ के गया? ठीक है, 4 और 5 9, ठीक है। ये कितना छोड़ के नहीं गया, ये तो लेके गया जी। मतलब अगर सोचो ये छोड़ के गया तो इससे फायदा हमको होने वाला है, और जो लेके चला जाएगा वो माइनस। ये 2.9 ये लेके चला गया। देखो 2.9 आ रहा है कि नहीं, इसमें इसको घटाएंगे 4 में तो यहाँ हो जाएगा 9, अरे 14 में 5 9 होगा, और यहाँ बचेगा कितना जी, 7, 7 में 5 2। 2.9 ये नुकसान करा के चला गया, ज्यादा लेके चला गया। यहाँ पे देखते हैं ये क्या कर रहा है, ये छोड़ के गया है कि नहीं गया है, कितना जी 3.3 ना जी, ये 3.3 छोड़ के गया है। और इसमें घटाएंगे ना कि 3 होगा, यहाँ पे भी 3 होगा, ठीक। और ये जी ये भी छोड़ के गया है अपना, बोले हाँ 15 में 8.7 हो गया, और इतना कितना 1, इतना ये छोड़ के गया, केवल नुकसान ये करके गया। चलिए इस नुकसान को भरपाई करते हैं। अगर ये माइनस में ये प्लस में 0.9 इसको दे देंगे तब भी अभी -2 रहेगा, और -2 इससे भरपाई अगर कर दें तो 2, तो यहाँ फिर भी 1.3 बचेगा, और यहाँ पे 1.7 बचेगा। अभी भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर बच गया। तो 3 सेंटीमीटर ये लोग एक्स्ट्रा छोड़ के गया है, और जिससे बाकी जो लोग बच गए उन लोग को फायदा हुआ है। प्रत्येक पर औसत में कम बढ़ा है ना जी, तो प्रत्येक लोगों का औसत में वृद्धि, मतलब प्रत्येक लोगों पर, हर एक लोगों पर इतना सेंटीमीटर करके बढ़ा है। तो कितना लोग था नहीं पता चलेगा, अरे 3 सेंटीमीटर टोटल। अगर हम कहें कि 3 लड्डू मिठाई आपको हम लोग दिए थे, और इसमें आपको 0.1515 करके हिस्सा मिल रहा है, तो कितने लोग था सो पता चलेगा कि नहीं? अरे नहीं समझ आया? तो कितने लोग था, पॉइंट को हटाएंगे तो 100 ऊपर जाएगा, 15 दूनी 30, 3 और 1 0 इससे काट लेते 30 बनेगा। इसका मतलब पहले कितने लोग थे ये पता नहीं, लेकिन अभी 10 लोग हैं जिन लोग को मिला। तो पहले कितने लोग थे ये हमसे पूछा क्या, शुरू में कितने लोग थे, तो अभी 10 लोग हैं, और कितने लोग छोड़ के गए, 1 2 3 4। तो पहले कितने लोग थे जी, 15 दूनी 30 था ना, अच्छा 20 था, ये 20 होगा, 15 दूनी 30, तो ये 20 हो जाएगा, है ना जी। तो 20 लोग अभी है, और पहले 4 लोग और थे, इसका मतलब पहले कितना था जी, 24 लोग थे। तो
तो 24 इस सवाल का उत्तर होगा। क्लियर है भाई? चलिए 31 नंबर सवाल को बनाते हैं, पढ़िए। कहता 28 संख्याओं का औसत 35 है, 15 संख्याओं का औसत 33 है और 14 संख्याओं का औसत पहली और 14 कितने संख्या हो गया जी? 29 हो गया। संख्याओं का औसत 36.5 है। यदि 15वीं संख्या को शामिल नहीं किया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 15वीं संख्या हम लोग देखते हैं पहले है कितनी, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 14 है, तो टोटल 29 है। तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्यों एक्स्ट्रा हो जाएगा? अंतिम से लेंगे और भी समझाए थे ना एक्स्ट्रा क्यों हो जाएगा, एक ही संख्या दो बार लिया जाएगा, शुरुआत से और अंत से। तो देखते हैं 15 लोग के पास एक्स्ट्रा कितना है, तो कम है। ये 15 लोगों के पास कम है। कितना कम है जी? 35 था, सबको हिस्सा मिला हुआ, दो दो कम है, इसका मतलब 30 कम है। अच्छा, ये 14 लोगों के पास कितना ज्यादा है? तो बोले 1.5 ज्यादा है। अरे बोलो, तो कितना हो गया जी? 14 और 7, 14 7 21 ज्यादा है। 21 अगर ये भरपाई कर भी देगा, ठीक है, तब भी इसका -9 रह जाएगा। अरे बोलो, इसका मतलब जो 15वीं संख्या है ना, 15वीं संख्या सबका औसत कितना था जी? सबका औसत 35 था ना, तो 15वीं संख्या 9 कम है इससे। अरे बात आया जी समझ? इसका मतलब 15वीं संख्या कितना है? 26 है। ठीक, समझाया गया था। अगर यहाँ 0 आता तो यही रह जाता और बढ़ जाता तो इसमें जोड़ देते। जो 84 आया था, याद आ रहा है कुछ? है कि नहीं? केवल एक बार ये चेक कर लीजिए कि दो दो कम है ना, 15 दूनी 30 और ये 21 है, डेढ़ करके, हाँ 21, तो 9 हो गया। ये 9 कम है, 9 घटा दिए 35 में 26, 15वीं संख्या निकल गया। कहता है 15वीं संख्या को नहीं शामिल किया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? भाई सभी का हिस्सा 35 35 है, अगर एक को हटा देते हैं 26 देके, तो भाई ये तो 9 अपना इधरे छोड़ दिया। अरे हिस्सा उसका भी तो है 35 का, लेकिन रियल में वो 26 है, तो 9 उसका तो बच गया ना हम लोगों के पास। अगर 9 बच गया तो एक तो हटा दिए, तो बचा क्या संख्या? 27। टोटल कितनी संख्या था? 28। एक संख्या हटा दिए 26 देके, किलो 26 और भागो तो बच गया कितना संख्या? 27। और वो 26 देके भगाए था हिस्सा 35 औसत में, तो हमारा उसका 9 तो बच गया, तो बाकी हम लोग 27 लोग बांट लिए, तो 9 तिया 27, तो 1/3 हमारा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अरे बताओ जी, 1/3 बढ़ेगा। क्लियर है जी? तो 1/3 अगर बढ़ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? 35.1/3। अरे क्लियर है भाई? समझ आ रहा है सबको? गुना करके बना ही सकता है। कैसे गुना करेंगे जी? 15 गुने 33 करेंगे और 14 गुने 36.5 करेंगे, जो योग आएगा इसके योग में घटा देंगे, वो संख्या पता चल जाएगा हमको कि 26 है। और पता चलने के बाद क्या होता है कि सबका योग निकालेंगे, 2800 संख्या का 35 ऐसे करके योग निकालेंगे, और उसमें से एक संख्या जिसको हटाना है वह 26 हटा देंगे और 27 से भागा दे देंगे। क्लियर है? ऐसे कर सकते हैं। 32 नंबर सवाल कहता है एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की औसत क्रमशः 14.5 है। क्रमशः 14.5 है, मतलब ये लड़कों का हो गया, ये लड़कों का हो गया, और लड़कियों का हो गया कितना जी? 15। ये लड़कों का हो गया और लड़कियों का हो गया, गर्ल लोगों का 15। लड़के और लड़कियों की संख्या 2:3 है, तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत क्या होगा? ऐसे निकाल सकते हैं जी, लड़का की संख्या है 2, तो औसत है 14.5, और लड़कियों की संख्या है 3, तो औसत है कितना जी? 15, तो टोटल है 5, पांचों का औसत कितना होगा? तो x। ठीक, इसको 14 दूनी 28 एक 29 हो गया, और 15 तिया 45 हो गया, और 5 से इसको भागा दे देंगे, x का मान निकल जाएगा, है ना? कितना हो जाएगा? 9 और 5 14 4, ये 74, तो कितना हो जाएगा? 5 से भागा देंगे तो 5 एकम 5, 2 हो जाएगा, 5 एकम 20 और 25 अठी 40, 14.8 हो जाएगा औसत। 33 नंबर सवाल,
चलिए इस सवाल को कौन बना के दिखाएंगे? पप्पू कुमार वर्मा, गुड इवनिंग सर। किन्हीं से बन रहा है? देखो, कहता है 30 संख्याएं हैं, पहली 14 संख्याओं का औसत 9 है और अंतिम 14 संख्याओं का औसत 5। जो कितना आसान है, थोड़ा सा हड़बड़ा के तुरंत देखने की जरूरत नहीं, ध्यान देना। और कहता है यदि 16वीं संख्या 7 है और 30 संख्याओं का औसत 7 है, सबसे लास्ट में दिया। सभी 30 का अगर औसत की बात करें तो औसत कितना है, ध्यान दीजिएगा, अभी हम समझा रहे हैं बहुत प्यार से। सभी का देखा जाए तो औसत 7, और अगर इन 14 पहली 14 को देखा जाए तो 9 है, यानी इन 14 के पास एक्स्ट्रा कितना है औसत से, 2 एक्स्ट्रा है। और बाकी 14 अंतिम से अगर 14 देखा जाए, तीनों के पास 2 कम है। तो जितना इसके पास ज्यादा था और उतना ही इसके पास लोग कम है। तो ये यहीं पे खत्म हो गया, कुछ बचा ना घटा। 14 लोगों के पास 2 ज्यादा था, 14 लोगों के पास 2 कम था, दोनों अपना सही लगा लिए, बात खत्म हो गई। अब बचा 2 संख्या। अरे बात में इस दोनों संख्या पर कोई इफेक्ट नहीं आना है। क्यों नहीं आना है? क्योंकि यहां से तो कुछ बचना और घटना नहीं है। तो बाकी जो 2 संख्या बचा वो बचा केमी जी, 15वीं और 16वीं। अरे बोलो यार, 14 तो शुरुआत वाला हो गया था, तो 15वीं और 16वीं संख्या बचा, चूंकि 28 लिए 14 14 28, 16वीं इसका भी औसत अब क्या बचेगा, 7 होगा। औसत क्यों 7 होगा जी? क्योंकि इन लोग से ना कुछ बचा ना घटा। जितना 7 इन लोग का 2 ज्यादा था औसत से, इतना 2 कम था, ये इसको दे दिया, ये लोग औसत शामिल हो गया। बाकी दोनों संख्याओं का औसत बचा, वो 7 बचा, क्योंकि इफेक्ट नहीं आया। उसमें से भी कहता है 16वीं का 7 है, उसका भी 7 है, तो 15वीं को कहां से इफेक्ट पड़ेगा? तो 15वीं भी कितना हो गया जी, 7 हो गया। नहीं समझ में आया? बहुत ही मजेदार सवाल था। अरे बात आया समझ? तो कभी कभी बहुत आसान सवाल होता है लेकिन पता नहीं चलता है। यहां अगर इफेक्ट होता तो ये दोनों पर इफेक्ट हो जाता, फिर उसमें 7 उसका हटा देते। अरे क्लियर है जी? 5 निरंतर संख्याएं, लगातार संख्या है और उसका औसत 15 है। तो इसका मतलब 5 को संख्या है, औसत रहता है बीच में, ये बीच में है। तो 2 संख्या इधर होगा जी, 2 संख्याएं इधर भी और 2 संख्याएं पीछे भी। अरे बोलो यार, 2 संख्याएं पीछे भी। हमको किधर बढ़ना है, सबसे बड़ी की ओर। तो 15वां के बाद 16, इसके बाद कितना जी, 17। तो 17 है सबसे बड़ी संख्या। क्लियर है भाई? 35 नंबर सवाल। सवाल को पढ़ा जाए। पप्पू कुमार यादव, बताओ इस सवाल का जवाब बताओ भाई। हमारे जवाब देने के बाद डी लिख दिया जाता है। अभी बताओ तो हम वेट करते हैं, जबकि आसान सवाल है, क्लास में भी ये सब चीज़ बताया गया है।
पेन नहीं है, अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है भाई। पेन ही नहीं है और पढ़ाई कर रहे हो, वहां पे भी ऐसे करना है ना। कहता है कक्षा 9th में 6 छात्रों के लिए विज्ञान के अंकों का औसत 48 था, ठीक। लेकिन बाद में एक मामला क्या आ गया कि छात्र के एक मामले में पाया गया कि 45 को गलती से 54 पढ़ लिया गया, तो 9 एक्स्ट्रा पढ़ लिया गया जी। तो 9 एक्स्ट्रा पढ़ लिया गया, तो ये 9 जब निकालेंगे तो बाकी 6 छात्र का जो औसत निकला था वो 6 पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि औसत में तो सब पर सबको मिला जुला के बनाया गया है जी। तो 6 पर इफेक्ट कितना पड़ेगा वो देखते हैं। निकालेंगे तो घटेगा, क्यों घटेगा, क्योंकि हमको 45 ही था और 54 जोड़ के हमको 48 बताया गया ना जी। अब निकाल लेंगे हम, 45 को डालेंगे, सही वाले को डालेंगे और निकालेंगे गलत वाले को, तो माइनस से होगा ज्यादा जी। तो देखते कितना इफेक्ट पड़ता है। यानी जो औसत 48 था, हर एक को 48 48 औसत मिला था उन 6 का, उस पर इफेक्ट कितना पड़ेगा। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 3 2 से भागा देंगे तो 1.5 का इफेक्ट पड़ेगा, है कि नहीं जी। तो 1.5 कम कर दो 1.5, तो कितना हो जाएगा जी 46.5। 46.5 क्लियर हो गया। इस सवाल को जरा एक बार पढ़ लो ध्यान से। क्या कहता है, एक परिवार में 2 दादा दादी है, 3 माता पिता है और 4 पोते पोतियां हैं। दादा दादी की औसत आयु 55 है। संख्या कितनी थी दादा दादी की, जिनकी संख्या 2 है इसका औसत 65 है। और माता पिता की औसत है 32 और माता पिता है 3 माता पिता है तो 3 गुने 32 और पोता पोती 4 है, 4 का औसत 8, तो टोटल कितना हो गया 4 3 7 और 2 9। तो 9 का औसत क्या होगा, वही हमसे पूछा है। ये बन गया 130, ये बन गया 32 तिया 1, कितना हो जाएगा जी 60, ये 96 और ये 32 और इधर कितना हो गया 9x। जोड़ते हैं 6 2 8 हो गया, ये 3 9 और 3 12 और 3 15 और ये हो गया 2, 9 से भागा जाएगा। चलिए पहले 3 से भागा लगाते हैं, 3 8 24 और 3 3 छक्का 18/3 ना जी। तो देखते हैं पूर्णांक में है, 3 दूनी 6, यहाँ बनेगा 2, 3 8 24 और 2 26, 28 पूर्णांक 2/3। क्लियर है भाई। 37 नंबर सवाल देखते हैं। कहता है 25 संख्याएं का औसत 0 है। कहता है ज्यादा से ज्यादा कितनी संख्याएं 0 से अधिक हो सकती है, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा को 0 से अधिक रखना है, मतलब पॉजिटिव। 0 से अधिक मतलब जी 0 से अधिक का मतलब क्या हो गया, धनात्मक, ठीक है। कितना से कितना संख्या को अधिक से अधिक आप धनात्मक रख सकते हैं, हम बोले 24 को रख सकते हैं। क्यों, सो देखिए अगर हमसे 5 संख्या दिया रहता और कहता 5 संख्याओं का औसत 0 है, औसत 0 है, तो अधिक से अधिक कितनी पॉजिटिव रख सकते हैं, तो बोले 4 को पॉजिटिव रख लेंगे। जैसे ऐसे देखिए, ये 8 रख लिए, 5 रख लिए, 1 रख लिए, 2 रख लिए। अब इतना 4 को हम पॉजिटिव रख दिए तो 5वां भी पॉजिटिव नहीं रख सकते, क्योंकि 0 लाना है हमको, तो 5वां क्या रखना पड़ेगा, नेगेटिव। क्योंकि देखिए 8 2 10 5 15 और 1 16, तो अगला रखेंगे -16। आया बात समझ में। तब क्या होगा, जब योग करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 0 और राशियों की संख्या 1 2 3 4 5, तब भी औसत क्या आ जाएगा 0। तो 0 करने के लिए जितना आपको पॉजिटिव रखना है रख लीजिए ना भाई। 5 को संख्या है तो 4 पॉजिटिव रख लीजिए, और एगो जितना जोड़ के आ रहा है उतने वो नेगेटिव ले लीजिए। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, जब 25 संख्या रहेगा तो 25 में एगो छोड़ के बाकी 24 को पॉजिटिव रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं यार। 25वां
जितना जोड़ के 24 आ रहा है उतना ही नेगेटिव अकेले रख दीजिए, उतना बड़ा। जब जोड़ेंगे तो इक्वल टू ऊपर 0 हो जाएगा, भागा। क्लियर है भाई? तो जो उत्तर रहेगा वो तुरंत इससे घटा के लिख दीजिए 24। 24 संख्याओं को हम शून्य से ज्यादा रख सकते हैं, यानी पॉजिटिव रख सकते हैं ना जी। जीरो एक सम संख्या है, लेकिन जीरो एक पॉजिटिव नंबर, ना नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव नंबर है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, है ना। लेकिन अगर सम विषय में पूछा जाए तो जीरो एक सम संख्या है, ध्यान रखिए। कहता है ए बी सी डी का माध्य, माध्य मतलब औसत ना जी। तो माध्य है 28 और ए सी और ई का माध्य है 24। तो बी डी का माध्य कितना होगा? आप ऐसे भी निकाल सकते हैं गुना करके कि 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो इसका योग निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो 28 गुने 5 कर देंगे। अरे बोलो भाई, समझ आ रहा है? इसमें ए प्लस सी प्लस ई का माध्य कितना दिया है? 24। तो 3 संख्या किसमें घटा देंगे, तो बाकी जो बचेगा ए सी ई घटने के बाद बी प्लस डी का योग बचेगा कि नहीं है? अरे योग बनेगा। और दो संख्याओं से, दो संख्या है, इसका औसत निकालना, माध्य निकालना, 2 से भागा दे देंगे। करके दिखा देते हैं। 28 से कितना हो गया? 140। अरे भाई 140 हुआ। और इसके बाद इसका कितना हो गया? 24 दिया 72। घटाते हैं, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6। तो औसत कितना हो जाएगा इसका? अरे दो संख्या है ना, तो औसत के लिए 2 से भागा दे देंगे जी। ठीक है, 34 हो जाएगा। 34 ही सवाल का उत्तर हो जाएगा। डायरेक्टली कैसे बना सकते हैं? आप ऐसे सोचिए कि जब 3 संख्याएं था तो ये 24 औसत था, 2 संख्या और भी डला गया, कौन कौन? बी डी। अरे इसमें बी डी नहीं है, तो 28 हो गया, मतलब 4 औसत बढ़ गया। अरे क्लियर है जी? औसत में 4 का वृद्धि हुआ कि नहीं? यानी सबको 28-28 हिस्सा मिला है। यहाँ पे बी डी को भी 28-28 हिस्सा मिला। ठीक है, तो दो संख्याओं को आने से अगर सबका 28-28 है, बी और डी दोनों का भी 28-28 है, तो दोनों मिलके कितना लाया? जो बाकी लोगों को भी कितना बांट दिया जी? बाकी 3 लोगों का भी 4-4 बढ़ा दिया। अरे समझ पा रहा है? तो 12 बढ़ा दिया 4 लोगों का। अगर कितना बढ़ाया जी? 24 से 4 हो गया, तीनों को बढ़ाया तो 4 तिया 12 बढ़ा दिया। 2 लोग, कौन लोग बढ़ाया जी? बी और डी आने से। तो बी डी 2 लोग मिलकर अगर 12 बढ़ाया तो 1 लोग इसका 6 डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। इसका मतलब कितना हो गया जी? 34। नहीं समझ आया? गुना कर लेना, क्या दिक्कत है? अरे भैया टोटल 12 बढ़ा जी, 28 तो यहाँ पे बीडी का हिस्सा है ही, औसतन औसत में 28 हिस्सा है। योग का बात करेंगे तो 28 दूनी करना पड़ेगा हमको। तो अगर 28 हिस्सा है तो दोनों लोग मिलकर 3 लोगों का बढ़ाया है, कितना जी? 4-4 बढ़ाया तो 12 बढ़ाया ना, लेकिन 2 लोग मिलकर बढ़ाया था। अकेला योगदान कितना था? 6 का। इसका मतलब 1 का औसत 34 हो गया। क्या कहता है कि ए बी सी का वजन 55 है और ए बी का वजन कितना है? 52 है। तो आप सोचिए कि एक अगर यहां से ए बी अगर 52 है और सी आने से अगर 55 हो गया, तो सी का हिस्सा तो वहां 55 दिख रहा है, लेकिन अगर सी 55 ही आता तो बाकी इन लोग का 3-3 कैसे बढ़ गया भाई? 3-3 बढ़ गया कि नहीं? अरे नहीं समझ आया? सी है यहाँ पे 55, सी का लिख दिया 55, बाकी ए बी का तो 52 था ना, इसमें तुम 55 देख रहा है, तो 3-3 ज्यादा है उसमें, और 2 लोगों का ज्यादा है। इसका किसका? ए और बी, दोनों लोग यहाँ है, दोनों लोग का 3-3 बढ़ा तो 6 बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अरे यहां से बढ़ते हुए 3 दिख रहा है, लेकिन 2 लोगों में, तो 3 दूनी 6 बढ़ाने का योगदान यही तो किया है। इसका मतलब सी कितना है? 61। और नहीं तो आप गुना कर लीजिएगा, 55 दूनी कितना हो? 55 तिया कितना हो जाएगा? 5 ए प्लस बी प्लस सी निकल जाएगा जी योग। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, और ए बी का योग निकलेगा। इसमें ए प्लस बी प्लस सी है, और ए बी का योग निकालेंगे तो 52 गुने 2 करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा जी? 104। घटाइए इसको, देखिए 61 आता है कि नहीं? आ गया 61। सी का 61 है। हमसे बीसी का भी योग पूछा है। अब बताइए यहाँ पे बीसी का औसत दिया हुआ है, बी और सी का औसत है 48 और सी अकेला है 61, तो कितना होगा? हम योग अगर नहीं समझ आ रहा है तो योग निकालिए।
बी प्लस सी का अगर औसत इतना है तो ये कितना हो गया, 48 दूनी 96। इसमें सी घटा दीजिएगा तो बी का बचेगा 5 और इधर कितना हो जाएगा जी 3, तो 35 हो जाएगा। 35 इस सवाल का उत्तर होगी। क्लियर है भाई? कम से कम इस सवाल को आप लोग बनाइए। देखिए उसी तरह का सवाल है, 13 है और इधर भी 13 है, 26 है लेकिन रियल में 25 ही है। ऐसा वाला भी एक दो सवाल देना चाहिए था जिसमें 24 हो, तो 25वां क्या होगा, वो ज्यादा मजेदार था। पच्चीस अवलोकनों का माध्य 36 है, उनमें से 13 का है 32, तो इन लोग का पास 13 के पास कितना कम पड़ रहा है, अरे 36 है 32 से 4 कम हो रहा है। और बाकी 13 अंतिम से अगर 13 का देखते हैं तो इन लोग के पास 40 है, इन लोग का 4 अधिक हो रहा है। तो भाई जितना इन लोग के पास 13 चक्कर 52, 13 चक्कर 52, जितना अधिक था कम था, मिला के तो 0 रह गया। तो हम लोग जो माध्य था 36, अरे बात समझा, इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, 0। तो उसका भी 13वां का भी क्या हो जाएगा जी, 13वीं संख्या जो रिपीट है, 13वीं संख्या कौन लेते हैं, रिपीट वाला, जो इधर से भी लिया गया और इधर से भी लिया गया, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, उन लोग का भी औसत क्या रह गया जी 36। समझ आया बच्चों? तो चलिए आज 40 तक हो गया, आज का सेवा यहीं समाप्त करते हैं। सबको बाय बाय। फिर हम लोग मिलते हैं सुबह, क्षेत्रमिति चैप्टर स्टार्ट होगा सुबह, ध्यान रखेंगे आप लोग।